सवाल है। अब इसमें इशू मतलब आपको क्या लगता है कि कहाँ से होती है? ये चीज़ सिर्फ हमारे मुल्क का इशू नहीं है। मतलब अगर इसको रियलिस्टिकली देखें, अगर ये क्रिप्टो के अंदर लोग जो फंस जाते हैं, लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फंस जाते हैं, फॉरेक्स के अंदर लोग पैसे डाल के वो फिर उसमें फिर लोग उनको चूना लगा देते हैं। तो ये इशू है इंडिया का भी। तो इसको आप क्या किस तरह टैकल हम कर सकते हैं? आपका क्या इसमें एडवाइस होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दे दिया जाए कि अच्छा, मैं पहले तो इस पे एक बात, जिन जिन ऑडियंस को नहीं पता उनको ये बात बताता चलूं कि ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप हैं, मैं नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ अपना जी। ओपिनियन दे सकता हूँ। तो वो, अब मेरे शहर का एक हस्ती है, शख्सियत है, वो कुछ 3-4 बार उनको टीका लगा, यही MLM वाली है। अच्छा। जी। इतने आगे लोगों को मतलब पिरामिड स्कीम जिसको कहते हैं। ना, पिरामिड स्कीम। जी। लास्ट टाइम मैं अपना जब वो गया हुआ था गाँव में, उसने कहते यार वो कुंवर नहीं है भाई, यहाँ तो बंद हो गई है। तो मैंने कहा कि पिछली वाली का क्या बना, तो कह रहे थे बस, वो कह रहे थे आज चल जाएगी कल चल जाएगी, तो वो तो नहीं चली। तो मैं कहा कितने पैसे दोगे? कहते नहीं मैं तो बच गया, तो मैं बाकी जिनके लगवा जाए उसी का। हम्म। अच्छा, अब लोगों को पता है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, कोई और बंदा इस पे पैसे कमा रहा है, ये स्कीम। कुछ लोगों को फिर नहीं भी पता होता, दे वांट एन इजी वे टू अर्न द मनी, आसान तरीके से पैसा कमाना है। अगेन, मैं क्योंकि एकेडमिक आदमी हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पीपल लाइक यू। आपने फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है लोगों को। आपने लोगों को बताना है कि किस तरीके से पैसा कमाना लीगल है, किस तरीके से इलीगल है। उसमें फिर पाकिस्तान का कानून भी आप लोगों ने समझाना है लोगों को, फिर शरिया कंप्लाइंस के बारे में भी बताना है लोगों को, बताना है कि अप्रोच की जब आपको ना पता हो कि यार ये व्हाट इज दिस, और ये सारा कुछ जो है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको करिकुलम के अंदर शामिल करें। फिर आप जी। जैसे आपका स्टार्टअप है, ऐसे स्टार्टअप्स को जो है वो सपोर्ट करें, ताकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आम लोगों तक हो जाए, अप्रोचेबल हो, लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे आपको 2-2 घंटे के लेक्चर्स मिलेंगे MLM पे, जिसपे वो उसके फवाइद बता रहे हैं जी। ज्वाइन करने के तरीके। और फिर वो बड़े बड़े होटल्स के अंदर जाके इवेंट्स, और जी। 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 जनाब मैं ICS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने एन करोड़ कमा लेने, तो वो जो है मैं फलां हूँ, तो जी मैंने वर्क फ्रॉम होम, और जनाब दस जी। डॉलर डालो और डेली 200 रुपये मिलेंगे, $50 डालो तो डेली जो है ना 400 रुपये मिलेंगे। जी। तो ये सारा कुछ, ये आपका काम है यार। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने मतलब जो आपने बात की है कि ये अब के जो जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ है, स्पेशली स्टार्टअप्स, ये उनके ऊपर बिल्कुल ये होता है आता है कि उनको अब अवेयरनेस इस चीज़ में फैलानी चाहिए। अ, इंसानी एक एक चीज़ मैं इस पे ऐड करूँगा। लोग क्यों इतनी जल्दी इन चीज़ों पे चले जाते हैं, एंड यही एक तरीका भी है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की। जहाँ तक हमने रिसर्च की और हमें इसका आंसर मिला है कि लोग अगर खुद समझना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ एक स्कीम है, एक स्कैम है जो मुझे बेचा जा रहा है, और कौन सी चीज़ एक सही चीज़ है, उसमें डिफरेंस ये है कि जो चीज़ आपके लालच को हिट करे, ठीक है, आपके शॉर्ट टर्म विजन को हिट करे, तो आप समझ लेना कि उसके अंदर कोई गेम चल रहा होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने की। ना एग्जैक्टली। स्टॉक मार्केट है, ना क्रिप्टो है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है। लेकिन जब हम जैसे स्टार्टअप्स जब जाते लोगों को कि आप करें एक काम जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म, तो अब जो कल्चर बन गया है, एक तो इस जनरेशन का वैसे ही माइंडसेट बहुत फास्ट है। वो कहते हैं चीज़ फास्ट हो, फास्ट हो। तो उससे भी वो लोग यही कहते हैं कि ठीक है ये कर लेंगे, इसमें बहुत टाइम है,
इसमें 20 साल लगेंगे, इसमें 15 साल लगेंगे, इसमें 10 साल लगेंगे। सो इसको एक साइड पे रख के जो चीज़ 6 महीने में हमें रिजल्ट देगा क्रिप्टो फॉरेक्स, उसके अंदर करते हैं कुछ। तो वो ये चीज़। अब एक वो देसी मिसाल है, कहते हैं जब तक लालची जिंदा है ना तब तक जो ठग है ना वो भूखा नहीं मरता। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। वो जब तक लोगों में पैसे की लालच होगी, वो सीधा सा, वो मेरे उस्तादों ने मुझे फार्मूला बताया, कहते थे कि पुत्र जिसकी साइंस ना समझ लेना वो कारोबार नहीं करना। अब कैटल फार्मिंग की मुझे साइंस नहीं पता, भेड़ बकरियां पालना, ठीक है। अब वो मेरा सबसे बड़ा जो भाई है वो इज इनटू फार्मिंग, वो सारी खेती बाड़ी का वो करता है, वो एक्सपर्ट है उस मामले में, वो कारोबार करेंगे ना तो वो समझ आती हम्म। है, ठीक है। मैं क्रिप्टो ब्लॉकचेन थोड़ा बहुत पता है, लेकिन क्योंकि मैं कभी मतलब उस हवाले से कोई साइंस नहीं पता, साइंस नहीं पता, तो आज तक इसमें 1 रुपया भी नहीं। बट डिबेटेबल है कि जनाब लीगल है इलीगल है हम्म। हलाल है हराम है, वो सारी बातें। साइंस ही नहीं पता थी उस तरफ जी गई। बिल्कुल। जो चीज़ समझ ही नहीं आनी आप है। जिस चीज जो आप वाली बात है ना यार, वो मुझे $50 पे $400 किधर से, कहाँ से दे रहे हैं? व्हाट इज, कहाँ से दे? सही बात है। बिल्कुल। मतलब ठीक है, वो इजी पैसा ने वो सेविंग्स वाला कुछ वो शुरू किया, हम्म। डिस्क्लेमर ये वो नहीं है, जी जी जी, ये प्रोमो वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये किसी का। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वो उन्होंने वो शुरू किया, तो वो जो है वो ठीक है ना, बता रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट आपके उस पे जो है वो इंटरेस्ट इतने परसेंट जी मांगते थे। जी बिल्कुल। तो क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी ये सारा कुछ गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो हम्म। जमा पूंजी और वो सारा वो अपना वो चलाती है मामला। थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें थोड़ा सा वो शामिल होना पड़ेगा लोगों को जी जो है समझाने में। गवर्नमेंट को मैं ये समझता हूँ, ये स्टार्टअप्स जो होते हैं ना इनकी अप्रोच बड़ी इनोवेटिव यूनिक होती है, तो गवर्नमेंट को जो है वो इनके साथ मिलके काम जी करना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, जिस तरह साइबर सिविक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिस तरह से पेनिट्रेशन हो रही है मोबाइल फोन्स की, इंटरनेट की, सारा कुछ जी उसी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी जब तक आप नहीं, अब वो तहसील लियाकतपुर की स्टोरी, आप वो जो मेरी तहसील है आप वो न्यूज उठा के देखे, वो 5 अरब का चूना लगा गया, ये एमएलएम। वो एमएलएम। बिल्कुल। ये सही, यही अभी सेम भी, चीज़ हमारे एरिया में भी है, कोयटा में भी सेम। अब अभी भी लोग पूछते हैं यार को नहीं आ पाई है, तो जो है उधर जो है चलो ठीक है। बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल, ये हाँ, भी तो अगर चीज़ उनको है। बेहतर बेहतर ऑप्शंस हो उनको बता हो। अभी एसएससीपी ने शुरू किया अपना कुछ सैंडबॉक्स शुरू जी किया, उसमें कुछ उन्होंने स्टार्टअप्स को इनरोल जी। किया, कुछ नई चीजें, दैट इज गुड अप्रोच। बहुत ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। अल्टीमेट सोल्यूशन मेरे नजदीक फाइनेंशियल लिटरेसी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें। हम्म। आप जो नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रहे हैं आप उनको प्रमोट करें, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उनको पब्लिक सपोर्ट करे, सारे मीडिया उनको सपोर्ट करें, ताकि ये जो पेनिट्रेशन जिस कदर हो चुकी है इन फ्रॉडलेंट एप्स की, उसको टैकल करने के लिए हम फिर जी कुछ लीगल सोल्यूशन मांगे। कुछ बिल्कुल। ना कुछ तो करना है ना इस यूथ ने। जी 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 वो जो बिल्कुल। एमबीएस करके एमएस करके बैठ गया है, जो घर बैठा है उसने, तो वो तो फिर कोशिश करेगा ना कि वो जो मैं आपको उस दिन भी आंसर कि लिंक भेज रहा हूँ ऐप ज्वाइन करो, 50 आपको मिलेंगे, 50 मुझे मिलेंगे, तो उसमें तो दिन का इजी लोड पूरा करना है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है आपकी। मैं आपको यहाँ पे पॉज करूँगा और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ कि जिस जहाँ से आप की अपब्रिंगिंग हुई है। सो क्योंकि इस पॉडकास्ट का थीम ही ऐसा है कि हम लोगों के रिलेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि पैसों के साथ कैसा है, क्योंकि हमारे माशरे में इस चीज़ पे बात नहीं होती। लोग पैसों की बात करते हुए थोड़ा डरते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आजकल के पाकिस्तान के कल्चर के अंदर पैसों के साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक डिफरेंट सी रिलेशन है। तो उस वजह से मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है
और उसके साथ साथ आपका रिलेशन विथ मनी कैसा रहा है थ्रू आउट योर लाइफ। तो शुरू से आप एक वेल्दी फैमिली में बड़े हुए हैं या फिर एक हम्बल सी फैमिली, जैसे एक टिपिकल मतलब पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज होती है, तो किस तरह था? जी। अच्छा, इसमें ये है कि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ रेमियर खान डिस्ट्रिक्ट, रेमियर खान सिटी से 200 किलोमीटर एक रिमोट टाउन है, अलाहाबाद के नाम से, यूनियन काउंसिल है, नॉट इवन अ तहसील और सिटी। तो फैमिली फैमिली जो है वो हम वी आर नॉट रिच, मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे वाले साहब जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड, और थोड़ी बहुत हम लोग फार्मिंग करते हैं। बचपन से पैसे का कोई बहुत बड़ा किरदार जिंदगी में देखा नहीं, सिवाय इसके कि यूटिलिटी बिल्स पे और ठीक है, नया यूनिफॉर्म आ जाता है, नई जूते आ जाते हैं, अदरवाइज को ऐसे छोड़ देखा नहीं। साइकिल, बाइक, दिस इज काइंड ऑफ लग्जरी, और जरूरत भी है वहाँ पे, मतलब जिसके पास है उसने खुद को जी। मतलब अमीर महसूस किया है। जी। आप ये देख लें कि मैंने गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश 2018 में हुई जब मैं इस्लामाबाद आया। अच्छा। उससे पहले गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश भी नहीं थी, गाड़ी खरीदी भी नहीं। 2018 में इस्लामाबाद आया, 2019 में एक गाड़ी खरीदी। इवन जब स्टार्टअप शुरू किया तो वो भी सोशियो एंटरप्रेन्योरियल शुरू किया। फिर जो है मैनेजमेंट कमेटी और बाकी जो कुछ मेंटोर्स थे, उनके कहने पे इसको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए जो है वो मैंने पिवट करके हमने इसको एज अ कमर्शियल एंटिटी रजिस्टर करवाया, एज अ कमर्शियल एंटिटी अपन इसको चला रहे हैं। हालांकि शुरू में आइडिया क्या था कि जी इंटर रीजनल लिटरेसी गैप कम करना है, क्यों इस्लामाबाद आपका 80-85% लिटरेसी है, और क्यों रेंजर खान 25% लिटरेसी। ठीक है। हालांकि 18th अमेंडमेंट, एनएफसी जी। अवार्ड, बहुत सारी कानून की बातें, मैं उस तरफ डिटेल में नहीं जाता। मुझे तो ये था कि जनाब मसला है, क्यों हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता बाउंड्री डिग्री या इस्लामिक इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर या एक दो, मतलब 10 डिग्री कॉलेज, बीए कर लिया है, एमए भी जिसने कर लिया वो भी ठीक है। ये सब सब मतलब कहानी तो यहाँ से शुरू हुई 2017 से। 2017 में जब ठान लिया, उस पर डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दी कि इस इंटर रीजनल लिटरेसी गैप का कुछ करना है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। बाकियों को भी मैं यही कहूँगा, देखें पैसा ठीक है, पैसा कमाएं, पैसा बड़ा जरूरी है सारा कुछ जो है ना, आजकल इन्फ्लेशन सर पे है, ये नहीं है। बट आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, यू आर अ स्पेशल ब्रीड, आपकी आपके काम में एक इम्पैक्ट कैरी करना है। ठीक है, आप बेजोस, वो जो स्टार्टअप है इंडिया का, एक आप देखें यूनिकॉर्न बन गया बांग्लादेश के स्टार्टअप से, अमेरिका की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ। एक स्वीडन का स्टार्टअप है गालमन स्पॉटिफाई, स्वीडिश है कि पता नहीं कहाँ का है। जी। मतलब देखें एक ये स्टार्टअप्स, ये कंपनीज बाद में ये मतलब मुल्क की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, कितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं। तो पैसा तो वो आप रियल एस्टेट भी इधर उधर करके स्टॉक जी। जी। ये वो सब उधर से भी कमा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जॉब्स क्रिएट करनी है, तो मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, आपके काम में कोई इम्पैक्ट कैरी करना ठीक। है। यहाँ बिल्कुल। क्रिप्टो में लोगों ने रातों रात पता नहीं कितना पैसा बना लिया, वो तो जो है तो ये वो सारी उस तरह की बात। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, बिल्कुल आपकी बात एक अलग पर्सपेक्टिव से है, जो कि एक नॉर्मल। अच्छा, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, आई डोंट नो, अब आपने भी नोटिस किया होगा, जो जो लोग हम जैसे, जो कि छोटे शहरों से आते, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहरों से नहीं होते, हम आप देखेंगे कि हम ज़्यादातर जितने भी लोग हैं ये काम करते हैं इम्पैक्ट को ज़्यादा तरजीह देके। अब क्योंकि इस्लामाबाद भी एक मैक्सिमम ये आउटसाइडर्स का ही एक शहर है, तो इसके अंदर जितने भी आप एंटरप्रेन्योर्स भी देखेंगे तो उनका ज़्यादातर फोकस होता है इस चीज़ पे कि इम्पैक्ट ज़्यादा जनरेट करें, इम्पैक्ट ज़्यादा जनरेट करें। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो,
लाहौर या कराची जैसे शहर में, स्पेशली कराची में, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के साथ अगर आप बात करें तो वो धंधा माइंडसेट से चलते हैं कि एज लॉन्ग एज पैसे आ रहे हो तो काम चलता है। सो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक, और उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि सस्टेनेबल नहीं है तुम फिर मत करो वो काम। तो इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे कि क्या होनी वो चाहिए? तो मैं बस वो आपकी राय की तायीद ही करूंगा। ये वाकई हकीकत है कि जी। वो जब भी बात करेंगे तो वो परसेंटेज में बात करेंगे कि इतने इस काम में इतना परसेंट और उस काम में इतना परसेंट। अब यही तो मसला है ना। जी। सारी सारी गेम ही जो है ना वो यहीं से आके तो डिफरेंट अप्रोचेज हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑन अ लाइटर नोट एक तीसरी अप्रोच भी है। अच्छा। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे मीटिंग हुई तो उस दिन एक स्टार्टअप जिनको अभी फाउंडेशन दी थी, मतलब उन्होंने अपनी जो इंसेप्शन की उसको 2 ढाई माह 3 माह हुए थे शायद, याद है। तो मैंने उनको कहा मेरे पास जैसे मेरे आपसे भी डिस्कशन हुई कि अब आई हैव सम टास्क प्रोजेक्ट है, तो मैंने उसमें से कुछ हिस्सा कुछ आउटसोर्स करना है। मैं सोच रहा हूँ कि कोलैबोरेशन करना है, तो क्यों ना किसी यंग स्टार्टअप को पकड़ लिया जाए, तो फिर उनका भी मतलब भला हो जाएगा। तो आई मेट समवन, तो मैंने उनको कहा जी कि इस तरह से है। अब बातों बातों में मैंने उनको कहा कि स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपको भी होंगे, सबको होते हैं, होने भी चाहिए। तो मुझे कहता नहीं नहीं जी हमें पैसों का कोई मसला नहीं है अपना, मतलब मैं उसको इस सेंस में कह रहा था कि मतलब ये जो आप मेरे लिए काम करेंगे, आई विल पे यू हैंडसमली। तो मुझे कहता नहीं हमें मसला नहीं है उस तरह से। मैंने कहा क्यों, कि फंडिंग सिक्योर करनी है। अच्छा। यू आर सेइंग दिस स्टेटमेंट टू अ क्लाइंट, मैं आपका क्लाइंट हूँ। हम्म। आई वांट टू हाई योर सर्विसेज, और मैं आपसे कुछ काम लेना है मैंने, और आप क्लाइंट को कह रहे हैं कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा फंडिंग सिक्योर की है क्या, आपको कौन से पैसे वैसे कुछ है? नहीं नहीं वो तो अभी उस पेज पे हम मैं फिर मैं अब ये वो माइंडसेट है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए हॉबी के, जिनकी मैंने शुरू में बात की। अब यहाँ पे आपने 3 कैटेगरीज उनकी बना दी। एक वो जो है वो हॉबीस्ट है, वो अब कॉस्मेटिकली उनके स्टार्टअप बहुत खूबसूरत, वो सारी चीज उनको, उनकी नेटवर्किंग भी हमसे अच्छी है, बाकी मामलात भी उनके हमारे से बहुत अच्छे हैं, और उनकी आउटरीच भी हमसे बेहतर है। दूसरी कैटेगरी हम लोग हो गए, मैं आप, हम जो रिमोट एरिया से उठ के आए हैं, जिनको एक जिनके काम में एक चाह रहे हैं कि एक इम्पैक्ट हो उसका, और गिव बैक टू द कम्युनिटी। आपको भी जाहिर सी बात है कि हमेशा ये सोचते होंगे कि जहाँ से उठ के आया हूँ उन लोगों का भी भला करना जी। है। अब तीसरी कैटेगरी जो है वो प्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो हम्म। कि वो कैपिटलिस्ट सोच वाले, जिनके बारे में आपने बड़ा डिटेल्ड ऊपर जी। सोना। तो दिस इज ट्रू, दिस इज जी। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, ये आपने, हाँ, ये आपने तीसरी जो पर्सपेक्टिव बताई है, बिल्कुल इस चीज़ पे मैंने सोचा नहीं था। बिल्कुल, इस एक एक तबका है जो इस तरह से सोचता है। तो आपने कहा 2017 से पिविटल पॉइंट शुरू हुआ है आपकी जर्नी का, विच इज़ कि आई थिंक कि आप इस्लामाबाद कॉमसेट्स ज्वाइन कर लिया था आपने, आई गेस। मैं 2018 में आया था इस्लामाबाद। 2017 में मैं तब अहमदाबाद में था, हम्म। अहमदाबाद में। ओह अच्छा। तो वहाँ तब भी से मैंने आपने बस, बीएस करके फिर कॉमसेट्स इस्लामाबाद में आपने एमएस की है। हाँ जी, मास्टर्स एमएस इन इन बायो अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? वाई? आप तो ये पूछेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्यों पहले। बायोटेक्नोलॉजी क्यों? तो मुझे तब पता लगा था, मैंने सोचा एफएससी तो प्री मेडिकल कर बैठा। अब ये उन लोगों के लिए, दोस्त कैन रिलेट, जिनको कुछ पता नहीं होता कि जिंदगी में डिग्री शिग्री करने के है, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, हालात मामलात सारे। तो एफएससी प्री मेडिकल थे, इतने मामलात अच्छे नहीं थे, इतने लाइक थे नहीं कि डॉक्टर बन सके, ना ही डॉक्टर बनने का हकीकत है, शौक था। तो जो है डिग्री का नाम सुना बायोटेक्नोलॉजी, इतनी जहमत नहीं की कि इसको गूगल करके देखें इसमें है क्या। तो बस नाम टेक्नोलॉजी देखा तो सोचा कि ये इसमें टेक्नोलॉजी होगी, तो बस कूद पड़े।
और वो फिर कुछ 7वें 8वें सेमेस्टर में जाके इंकशाफ हुआ कि ये तो सारी प्योर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट्स एंड माइक्रोब्स और इस तरह की बात। तो फिर सोचा पिवट कर लेना चाहिए, तो फिर हम्म। पिवट पाकिस्तान में फिर उस तरह का फॉर गुड रीजंस और बैड रीजंस पाकिस्तान में उस तरह से आप पिवट कर नहीं सकते। फ्रीडम नहीं होता आपके अ, पास। हाँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो बहुत हल्की सी होती है, हाँ बिल्कुल। जी, वो जो है पिवट करने में फिर जो है वो देखने पड़े ऑप्शंस कि क्या ऑप्शंस हैं कि मैं थोड़ा सा फिर टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाऊं, और जो कि जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लाई करता था वो सारा कुछ। अब यहाँ पे देखें अवेयरनेस का बड़ा इशू। बीएस कंप्यूटर साइंस, आप इंटरमीडिएट किसी भी आपकी फील्ड में हो, आप कुछ यूनिवर्सिटीज 0 सेमेस्टर के तहत आपको थोड़ा बहुत मैथ्स सिखा देती हैं, कहीं आपको एडिशनल मैथ करना पड़ता है, बट बीएस सीएस ऐसी डिग्री है जहाँ पे आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए आपको चाहिए होता है वैसे। मतलब वो सब ना पता होने के वजह से बायोटेक्नोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी से बच के निकलने के चक्करों में जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में गया चला। हम्म। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डाटा साइंस होता है, कंप्यूटर होता है, सारा कुछ होता है। तो बस उधर से भी बच बचा के निकला मैं। मतलब आई एम नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो वो जो है एमएस किया भी सिर्फ इस वजह से था कि थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहता। हम्म। 2017 में जो काम करने का ठान लिया था, उस काम को करने के लिए थोड़ा सा टाइम बाय करना। तो और वो बड़ी क्या? मुश्किल से वो यही अपना जामिया का जो समय जामिया। था। अच्छा, तो यहाँ तो से जामिया की जर्नी शुरू होती है आपकी जी जी, तो यहाँ 2017 पे से। हाँ 17 से शुरू होती है, 18 में आके उस पे बकायदा तौर पे काम शुरू कर दिया। बाद में फिर 2 साल बाद पता लगा अब तो एमएस की डिग्री फंस गई। तो वो आपको पता है कॉम्प्लेक्स की जी। दूसरी पॉलिसी। जी। वो जब तक मैं मेरे हाथ में डिग्री नहीं आई, मुझे एतबार नहीं था कि मेरी डिग्री हो गई है। हम्म। बिल्कुल। वो जो है वो ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना नबी मिले ना रसूल। तो ना बायोलॉजी मुझे समझ में आई आज तक, और ना फिर टेक्नोलॉजी समझ में आई। वो जो है फिर बस बस एमएस की तो वो लंबी दास्तान है। एमएस में क्या क्या हुआ, वो जो मेरे दोस्त अभाव इस पॉडकास्ट को सुन ले, हम्म। जो मेरे साथ थे, तो वो जो है वो खुद ही इस बात के हंस सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जामिया के बारे में बताया मैं कि मतलब अम, तो जामिया पहले है क्या और क्यों एग्जिस्ट करता है जामिया? क्या रीज़न है जामिया के एग्जिस्ट करने के पीछे? इसको अभी सिंगल लाइन में मैं बताऊं तो इंटर रीजनल लिटरेसी गैप को डिजिटलाइजेशन के जरिए से कैसे कम करना है, इस मार्केट में हम कूद पड़े। मार्केट तो नहीं कह सकते, ये ऑब्जेक्टिव हम्म। है। जी। अ, सोचा इस तरह से कि डिजिटलाइजेशन सोल्यूशन देते हैं, बोथ फ्री प्लस अफोर्डेबल भी, जिन्होंने प्रीमियम सॉल्यूशंस दिए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें हमने ये किया कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज एक जगह पे लिस्ट की हुई उनके डिग्री प्रोग्राम, उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उनके एडमिशन क्राइटेरियाज, ये वो, और यूनिवर्सिटी सर्च टूल लेके आ गई, एडवांस यूनिवर्सिटी। ये पाकिस्तान का फर्स्ट यूनिवर्सिटी डेटा, तो वो लॉन्च कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने जो किया, जो हमारा दूसरा माइलस्टोन जो हमने अचीव किया है, वो ये किया कि हमने एक ओपन डायरेक्टरी बना दी फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज। अच्छा। स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी हमारे सिस्टम का हिस्सा बने, आए, उनको पूरी इंटरनेट प्रेजेंस मिलेगी, और बल्कि ठीक ठाक लोग उसको जो है वो विजिट भी करते हैं, और उस पे वहां से लोग जो है हमें क्वेरीज भी आती हैं। दिस वाज आवर सेकंड रिपीट। थर्ड माइलस्टोन हमारा ये था कि हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मोविन के नाम से। हमें ईमेल्स पे बेताशा क्वेरीज आती थी, व्हाट्सएप पे बेताशा, डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस की, एंड वी मतलब को ट्रैक किधर, व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे, फोन कॉल्स पे, ईमेल्स पे, किधर को ट्रैक नहीं होता। तो हमने मॉर्गन के नाम से एक डिस्कशन पोर्टल पे लॉन्च किया। दैट वाज आवर थर्ड माइलस्टोन। अच्छा। ये सारा पहले से डॉक्यूमेंटेड था कि हमने किस किस फेज में। हमने थर्डली जो है वो लॉन्च कर दिया मॉर्गन के नाम से।
जहाँ पे अब लोग आते हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं, वो कम्युनिटी ड्रिवन है, लोग अपना मतलब ओपिनियन भी देते हैं, हमारी टीम भी उसको वो जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। तो फॉर उसके बाद जो है मतलब हमारा समझ लें फोर्थ और फिफ्थ माइलस्टोन है, उसको मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ। वो एक दैट इज जामिया 360, वो एक कंप्लीट कैंपस मैनेजमेंट स्वीट है। अच्छा। तो ये जो है एंड दैट इज फ्लेक्सिबल, कस्टमाइजेबल, टेलर्ड फॉर एवरीथिंग एकेडमिक। लाइक अगर आपने यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट ठीक वहां पे हो जाए, अगर आपने स्कूल कॉलेज एकेडमी ट्यूशन सेंटर उधर इम्प्लीमेंट करना तो उधर हो जाएगा। प्राइसिंग भी उसी हवाले से फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है कि 2-4 लाख दें तो जी सेटअप करके देंगे। वो सारा कुछ इस तरह हम्म। से। और दूसरा साथ फिर हम जो है अभी कोलैबोरेशंस करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो वो रिमोट एरियाज में जो है वो छोटी छोटी साइंटिफिक वर्कशॉप्स और नेटवर्किंग इवेंट, और लोगों को स्टेम का पता लगे, STEM के जी बारे में जी जी। पता लगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये नहीं है कि बस वो एक दो यूनिवर्सिटियां हैं, बस वो उधर ही है। और मतलब थोड़ा सा उनको पता लगे कि हम्म। higher अब देखें आप, गैप बहुत बड़ा है। अभी ये जी इस्लामाबाद पुलिस, आज की खबर चल रही थी, वो जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने काम पकड़ लिया, जो स्टूडेंट क्लासों से उठ के भाग जाते हैं, स्कूल स्किप करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के जनाब ये जी यार, ये मतलब ये पॉलिसी के इशू है भाई मेरे, जी। ये लॉ एनफोर्समेंट के इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो फिर यार गैप्स है, मौजूद है। हम्म अब अब हमसे को पूछे ना, तो हमारा काम है स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को हायर एजुकेशन, हम्म। हम नीचे नहीं उतर रहे, क्योंकि ऊपर ही इतने मसाइल हैं, ऊपर ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस्लामाबाद में बेवरली सेंटर आप चल जाए, सारा का सारा कंसल्टेंट्स के साथ भरा बैठा है। बहरिया चल जाए, कंसल्टेंट्स के साथ भरा बैठा है। आप छोटे छोटे शहरों में आपको चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ऐसे ऐसे शहरों में आपको, ऐसे ऐसे मुल्कों में आपको भेज देते हैं जी डिग्रियां करने के लिए। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आपको बताता है कि यार यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे भी आप अच्छी एजुकेशन मतलब हासिल कर सकते हैं। नॉट इवन अ सिंगल कंसल्टेंट, पैसे कमाने के लिए भी कोई नहीं बैठा जो कि पाकिस्तान के अंदर आपकी प्लेसमेंट कर रहा है। जी। बिल्कुल। ठीक है, तो वो हमने फिर जो है वो अपना स्कोप जो है ना उसको यहाँ तक लिमिटेड रखा कि हायर एजुकेशन में फिलहाल लोगों, हम्म ठीक है, और एकेडमिक तरीके से करना, ये एकेडमिक इशू है, पॉलिसी का इशू है। ये अब जिनके काम होते हैं वो करते नहीं है, जिनके काम नहीं होते वो पढ़ते हैं। अब वो जनाब इस्लामाबाद पुलिस का ना, वो पकड़ पकड़ के बच्चों को पहले जेल में लेके जाती है, और उसके बाद फिर उनको स्कूल छोड़ के आती है, या डायरेक्टली भी स्कूल छोड़ के आती है। तो यार ये कोई मतलब अच्छा, तो वो बंदूकों के साथ यार आप बच्चों को बिल्कुल। आप लॉ इन्फोर्स करके, जिस तरह आप लॉ को लोगों के ऊपर इन्फोर्स करते हैं, आप एजुकेशन को नहीं कर सकते। आ, देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनका हल जो है, मैं साइबर सिक्योर आजाद जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस थी 2018 की बात है, अगस्त था गालबन, मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर ने ऑर्गेनाइज की, तो मुझे एक उसमें ना एक पैनल में उन्होंने बुला लिया कि जी आपने भी आगे। तो उसमें वो एक साहब बैठे थे FIA के, मैं उनका नाम और ओहदा नहीं बताऊंगा, दो चार और लोग थे। अमार जाफरी साहब, डॉक्टर अमार जाफरी साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, पहले डायरेक्टर थे NRCC के, तो ये उनकी सारी एफर्ट्स के साथ हो रहा था। PK सर्ट जो है उन्होंने बनाई पाकिस्तान साइबर इमरजेंसी या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, मतलब दैट काइंड ऑफ इवेंट। कमिश्नर भी थे उधर, पुलिस वाले भी थे, मिनिस्टर्स भी थे, यूथ वाला सारा। तो वो मुझे बड़ी हैरानी हुई वहां पे, वो FIA वाले साहब थे, वो मेरे साथ पैनल में थे, तो वो कहते जनाब ये अब कानून आ गया, वो 2016 में कानून आ गया था, इतनी सजा इसकी, इतनी सजा इसकी, इतनी सजा इसकी। तो मैंने उनसे छोटी सी गुजारिश की, मैंने कहा साहब मुझे ये बताएं, आप आपका यहाँ पे साइबर क्राइम कमिट होता है, आपने कभी उस बंदे की प्रोफाइल चेक की?
कहते जी क्या मतलब है? मैंने कहा कभी उठा के देखें उसकी एज कितनी है, हम्म वो कहाँ का स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है। आपको महसूस होगा कि ये तो साइबर सिविक्स ना होने की वजह से वो गलती कमिट कर बैठा, उसको तो अंदाजा ही नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंस हम्म क्या होंगे। मैं आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को उठा उठा के जेलों में तुल रहे हो आप, जी। और आप जो है फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग जो है ना इस सारे प्रॉब्लम पे कंट्रोल पा लेंगे। फिर उसी डिस्कशन के दौरान अब देखिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस होता है ना, मतलब टोल्ड लिटरली। ऑडियंस के जनाब, मेरे मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं अमेरिका में और हार्वर्ड में। मैं कह दिया आप सोचें कि अगर वो गलती से किसी एक फेसबुक अकाउंट को बना बैठा, लिंक शेयर कर बैठा, समथिंग लाइक, तो वहां पे सारा करियर बर्बाद है। बिल्कुल बिल्कुल। आप 3 महीने के लिए भी एक बच्चे को उठा के, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट को उठा के जेल में आप फेंक दें, उसका करियर बर्बाद। जी। वो जिंदगी में आगे कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल इसी और तरह। ट्रॉमा अलग है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो है ना, ये अवेयरनेस इशू है, अवेयरनेस इशू। ये बिल्कुल। लॉ इन्फोर्समेंट इशू नहीं है। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। हम्म आपका काम, आप यहाँ फिर वो, मैं कहा जी वो बड़े बड़े गैंग बैठे हैं, जाली सिमें लेके बैठे हैं, वो सारी रीराउटिंग और ये वो बाइक से जो खून काले आती है, कार्डिंग हो रही है इसकी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मैं उनको जाके धरे, उनको जाके पकड़े हैं, 5-5 6-6 अरब का चूना लगा के, वो फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग जी वो जो आई होती है जी। एमएलएम के तहत, मल्टी लेयर मार्केटिंग। मैं कहा 5-6 अरब का चूना लगने के बाद आपको पता लगता है पता लगता है कि कि जो है हुआ वो जो क्या है। चूना लग जाए, सही बात वो है। जो है हमें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये इशू किस चीज से ज्यादा अच्छे से टैकल, बिल्कुल। कौन सी लॉ एनफोर्समेंट की कि अवेयरनेस की। हम्म अच्छा, हसीब भाई, मैं आपको फिर से स्टार्टअप के ऊपर लेके जाऊंगा कि आपका जो स्टार्टअप है जामिया, वो एड टेक के अंदर आप काम करते हैं। मैं उस पे आऊँगा जामिया के एक डिटेल के ऊपर, इसी से फिर उसके ऊपर भी लिंक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो करंट एड टेक का जो एक इकोसिस्टम है, एड टेक कंपनीज का जितना भी है, आप एग्जांपल उठा लें अमेरिका के अंदर भी, और स्पेशली रीसेंट टाइम्स में इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स अब वो डूबते जा रहे हैं एडटेक, और सब एडटेक के ऊपर स्केप्टिकल। एक ज़माने में एडटेक का बूम था, सब कह रहे थे कि बस यही होंगे, और उनको फंड कर करके वीसीज ने एक जाइंट बना दिया, लेकिन अब सब स्केप्टिकल हो गया वापस। तो आपको क्या लगता है इसमें मसला कहाँ पे है? मसला बिजनेस मॉडल पे है? मसला इशू इस चीज़ में फेस हो रही है कि फंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई है और लोग उसको पानी की तरफ बहा रहे, कहाँ पे इशू है? ये जो दूसरी बात आपने कही ना, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल है। कॉस्मेटिक्स, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जी। स्टार्टअप्स के लिए। कॉस्मेटिक स्टार्टअप्स। यार ने बहुत अच्छा लफ्ज मैं निकाल दिया इसमें। वो हम कोई 1 दर्जन के करीब जो है ना, वो ग्रांट में ना फाइनल पहुंच के हार जाते हैं। हम्म ठीक है। अब ना मैंने पिछले कुछ 1 महीना पहले तैयार किया, 1 महीना पहले, पुराने ये नहीं है कि मैं बहुत पहले मुझे समझ लगी थी, तो 5-6 साल बाद मुझे समझ लगी। 1 महीना पहले तैयार कर लिया कि ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं करना। अप्लाई नहीं किया। ठीक है। उसको कहा ग्रांट सिंड्रोम। अच्छा। एक बार आपका स्टार्टअप ग्रांट सिंड्रोम का मरीज हो गया, अच्छा। फिर आप 1 महीने के अंदर, यकीन माने, मैं आपके साथ फाइनेंशियल शेयर करूंगा आप दर, आप देखेंगे हमारी 1 महीने के अंदर हमने कितना तीन। मैं आपको बताऊं जो लास्ट जिस ग्रांट के लिए हमने अप्लाई किया था ना, उस ग्रांट की जितनी वैल्यू थी ना, हम्म उसका 20% 1 महीने में हमारे स्टार्टअप ने उसको हिट किया। अच्छा, वो उससे ज़्यादा तो आपको डैमेज। अब हाँ, अब जो है वो एडटेक स्टार्टअप्स को क्या हो रहा है, मुझे जहां तक समझ में आता है ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें हमारी हर स्टार्टअप की कोशिश होती है कि जनाब
सारा कुछ ही दे रहे हैं, एक तो ये बड़ा हम सब कुछ करें, ये नहीं आप पर्सनल एक्सपीरियंस कर पा रहे, सब कुछ नहीं कर नीश होनी चाहिए। पा, एट अ टाइम यू हैव टू फोकस ऑन वन। यहाँ पे आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ब्लॉग है, उनकी फाउंडर थी, उनका एक स्टार्टअप था, उस स्टार्टअप का भी नाम नहीं लूंगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का था। वो स्टार्टअप इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से गायब हो गया। मैं समझ गया आपकी बात, आप किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मैं अब पिछले दिनों मुझे उसका अचानक नाम याद आया और मैं गूगल किया, मैंने कहा इनके साथ कोई कोलैबोरेशन करते हैं, कोई गलबात हो आगे पीछे, मतलब उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे थे, हम्म। एंड इट वाज गॉन। जी। अच्छा, हम ना मतलब ठीक है, यू यू कांट हैव एन आई ऑन एवरीथिंग, मतलब हम क्या अप्रोच कर रहे हैं जो हमारी मुश्किल है। मैं कोलैबोरेशंस को बड़ा मानता हूँ, ठीक है, आप ये नहीं है, एक कंपनी ने एक 2 साल लगा के एक प्रोडक्ट बनाया, 3 साल लगा के एक प्रोडक्ट बनाया, उनके कुछ कस्टमर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। आप ये नहीं है मार्केट से 2 लाख में बंदा पकड़ा और बंदे को कहा यार अभी कॉपी बना दे, और वो किसी को चिपका दिया, और फिर जो है कुछ अर्से बाद जो है, आपका वो कस्टमर का भी नुकसान हुआ, आपका भी वो जो है सारा मामला। तो पाकिस्तान में तो अभी बहुत जगह है, रूम है। बहुत कुछ करने के बाद यहाँ पाकिस्तान में आप बेंचमार्क रख लें अपनी मर्जी का, हम्म। ये मेरा बेंचमार्क, ठीक। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में तकरीब 250 के करीब यूनिवर्सिटी हैं, हम्म। कॉलेजेस की तरफ ना जाए, 250 के करीब यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटियों की वेबसाइटें विजिट करें उस बेंचमार्क के मुताबिक, आपको खुद समझ लगी। बिल्कुल। बिल्कुल ये चीज़। बजट की तरफ में जाता ही नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स पे बजट की तरफ में जाता ही नहीं। वो मैं इधर बोल दूं तो वो तो आवाम भी हैरान हो जाएगी हम्म। कि इसका, बिल्कुल। तो वो आप बेसिक जो इंतहाई बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो वेबसाइट है हम्म। जहां से लोग इंफॉर्मेशन ले सके, तो आप निकाल के देख लें, हम तो ये एक्सरसाइज कर चुके हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट जिन्होंने मीट की ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट वो तकरीबन 7 या 8 यूनिवर्सिटी, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। जिन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप छोड़ दें एलएमएस को, छोड़ दें आगे जी। कैंपस मैनेजमेंट को छोड़ दें, आप एडवांस जो है वो डिजिटल बोर्ड्स को छोड़ दें आप, बिल्कुल। तो फिर टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट भी बड़ा मसला है। हम्म। टेक्नोलॉजी आप तो ये सारे मसाइल ले आते हैं, लोग यूज नहीं करते, बिल्कुल। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में खास तौर पर जो है वहां पे वो फिर फिजिकल मामला सारे जो चलते हैं, बड़े बड़े रजिस्टर, पाकिस्तान में तो मुस्तकबिल हमें बहुत रोशन, रोशन है। रोशन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत रोशन। बहुत रूम है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा ये हमारी फील्ड में तो कहते भी है कि जितनी जितनी ज़्यादा जहाँ पे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उतनी ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकती है वहाँ पे। जितनी ज्यादा solution, तो आप उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके सॉल्यूशंस बनाएं, और यही वो स्टार्टअप बन जाता है। आप देखिए, आप एक अच्छी चीज बनाएं, हम्म। आप मार्केट में उतारें, अब वो खुद लोग आपको कि हमें आपका ये सोल्यूशन चाहिए, आपको मार्केटिंग पे टेल टू डे 1 रुपया मार्केटिंग में, हम्म। सही बात है। बिल्कुल। आप बस अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, सर्विसेज अच्छी दें, हम्म। और यहाँ पे आपको देखें सोल्यूशन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको सबसे अहम जो यहाँ पे है ना, वो ट्रेनिंग में देनी होती है, हम्म। उनको सिखाना होती है सारी। तो यहाँ पे तो वो ईमेल आईडी और वेबसाइट में मैं देखा, बड़ा एक मशहूर इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक बड़ा मशहूर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उनका एडमिशन का वो लगा हुआ था एडवर्टीजमेंट, तो उन्होंने वेबसाइट
लिख के हम्म, आगे जो है वो ईमेल आईडी, बिल्कुल। आप मुझे बताएं फिर कि स्कोप है कि नहीं है। है, बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा एंड की तरफ लेके जाता हूँ। अभी मैंने आपका टाइम ले लिया है। तो टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे दो सवाल करूँगा। एक तो ये कि हमने आपके करंट, जो आप जो काम कर रहे हैं करंटली, एक तो आप जामिया कर रहे हैं साथ साथ स्टार्टअप, लेकिन जो आप करंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ यू आर कंसल्टेंट, डेटा साइंस कंसल्टेंट, डेटा बेस कंसल्टेंट, आई एम सॉरी, आप है, इसके ऊपर तो अभी हमने बात ही नहीं की। अपने अंदर ही एक अलग फील्ड है, ये अपने अंदर ही एक अलग डिस्कशन है, जो कि हम इंशाल्लाह, आई होप कि आप मुझे टाइम देंगे एक अलग सी इस पे। आई कैन डू दिस विद यू ऑन डेली बेसिस, मतलब मुझे खुद टाइम का अंदाजा नहीं रहा, थैंक यू मैंने सो अभी मच। ऊपर देखा। आई कैन डू दिस डेली, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो उस चीज़ पे तो हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो लेकिन उससे पहले, स्किपिंग दिस पॉइंट, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कमाते तो आप हैं, ठीक है, और नॉर्मली अर्निंग के साथ साथ, अब ये चीज़ नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन यू हैव टू सेव, आपको सेव करना पड़ता है किसी भी वक्त के लिए, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता। तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है आपका? सेविंग किस तरह करते हैं आप? ये अभी वो पॉइंट पकड़ा है ना जिसका यकीन माने भी अभी सारे लोग भाग जाएंगे आपकी ऑडियंस में, वो कहेंगे कैसे बंदे को। साफ सी बात है, इस हवाले से मैं अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उस दिन भी आपके साथ जो मुलाकात हुई तो मैं वो सवाल लोगों के लिए नहीं, मैं वो अपने लिए पूछ रहा कि भाई मुझे कोई कोई ऐसा हल बताया जाए। मेरी आप मुझे बात बताए, मैं पैसे रख लिए मैंने बैंक में, जी। 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैंने बैंक में रख जी। लिया। आपका पैसा जिस हिसाब से डी वैल्यू हो रहा है, अगले साल तो वो मेरे 70,000 रुपये होंगे। जी, बिल्कुल। 30, 35, 40% इन्फ्लेशन। मैं गोल्ड लेके रख लूं, हम्म। ठीक है, तो गोल्ड लेके उस पे वो काट शाट मिला मलू के वो 25-30% उस पे टिका है, जी। ठीक है। बच बचा के आती है आपकी रियल इस्टेट, मेरे जैसा मैं 1 लाख रुपए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? नहीं। नहीं कर सकता, ठीक है। आप हर चीज तो यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रही है, डी वैल्यू हो रही है, मतलब एट द एंड आके आप क्या करते हैं, आप एसेट्स रख सकते हैं, जी। उसके अलावा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। जी। अब मुझसे पूछे ना तो मेरे पास कोई सेविंग प्लान नहीं है, ठीक है। वहां पे फिर हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। आप हमें बताएंगे कि हमने जो है वो एक आम आदमी जो है वो कैसे सेविंग्स कर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक बिल्कुल। है। शॉर्ट टर्म के लिए सबके पास होता है, चलो यार रेनी डेज कभी भी आ सकता है, ठीक है, गर्मी सुस्ती आ सकती है, ठीक है, रेनी डेज के लिए अलग बात है। उसमें कंपनीज के पास भी ऐसे फंड होता है, चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म में जी। सेव इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्ट, जी। और दूसरा सेविंग्स की जो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, जी। जहां तक मैं समझता हूँ ये दो अलग चीजें होती होंगी। जी। तो जो है वो कैसे की जाए, जहां पे अगेन लीगल हो, हम्म। शरिया प्लस जो है कंप्लाइंट हो। वो शरिया। जी। ये कंसर्न है। तो ये तो इस पे हम करेंगे जिसमें जी। आई विल सिट ऑन योर टेबल एंड जी। यू विल सिट ऑन माय टेबल एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस। जी। तो ये आपका जो है ये इसका जवाब हम आपसे पूछेंगे। डन। डन, तो इस पे किस तरह सवाल का है, सेशन हाँ करते हैं जिसमें आपका हम हाँ अर्निंग्स देख के आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। उससे फिर लोग भी सीखेंगे कि वो किस तरह होता है। और हाँ, और फिर जो है वो लॉ एनफोर्समेंट वाले भी सीखेंगे जी। और वो फिर मेरे घर छापा मारेंगे।
जी बिल्कुल। तो ये जो है वो ये हमें इसके बिल्कुल वो जो है वी नीड टू लर्न फ्रॉम यू कि ये किस तरह से होना चाहिए। सोल्यूशन मेरे मेरे नहीं अब तक जो समझ ये मसला सिर्फ आप आपका नहीं, ये देखें कॉमन पाकिस्तानियों का आप हर देखें लेवल का लोगों है। के पास किसी ने मेरा एक जानने वाला है उसने 10 फाइलें रखी हुई हैं प्लाटों हम्म। की, कहता यार कैश है, ठीक है, वो 10,000 की फाइल थी, अगले दिन पता लगा 6,000 की रहेगी। सही बात है। वो एक और साहब है, वो जो है ना वो मार्केट की गाड़ी रखते हैं पास, कहते हम्म। हैं यार ये चलता फिरता जी। जी। है। गाड़ी ठुक गई हम्म। तो क्या होगा चलते फिरते? चलती फिरती वो आपका लाइबिलिटी बन जाएगी वो रोड के ऊपर, एसेट के बजाय। ठीक है जी डाल दो यार, वो बैंकों के अंदर डाल दो, सेविंग अकाउंट डाल दो यार, कुछ ये कंप्लायंस सबके सबको सवालों के जवाब हम्म। मुझे भी नहीं बिल्कुल, इस पे तो करते हैं।